Hello students, welcome to Commerce Mind. Today we are going to start with a new topic where we would be understanding these three important terms of accounting, that is bookkeeping, accounting and accountancy. Let's start with the first term, that is बुक कीपिंग. तो बुक कीपिंग को अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें तो बुक कीपिंग क्या होता है, बुक को मेंटेन करना. तो यही इनिशियल हमने पढ़ा था जब अकाउंटिंग की डेफिनेशन किया था कि अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप है हम उसमें एक बुक्स मेंटेन करते हैं एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बुक कीपिंग. सो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एज इट्स वेरी क्लियरली मैंशनड हियर कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही पार्ट है. बीइंग अ प्रोसेस, अब ये एक प्रोसेस है. इस प्रोसेस में क्या होता है, वी रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सो वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ अकाउंटिंग इज बुक कीपिंग. हमने उसमें पढ़ा था कि देयर आर फ्यू पॉइंट्स जो हम जिससे अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं, दैट इज आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स, measuring them in terms of money, recording the identified financial transactions and events in the books of accounts, then classifying the recorded transactions and events, posting them into ledger. तो इसको मैं समराइज करूँ तो हमारा अकाउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होता है. द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग of the financial transaction, followed by measuring, followed by recording, followed by classifying. So bookkeeping comprises of these four things: identifying, measuring, recording and then classifying them into ledger. So we will now go through one of the definition of bookkeeping, that is it is an art of recording in the books of account the monetary aspects of commercial and financial transactions. सो इट्स एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, हमें रिकॉर्ड करना है. इट्स एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, कहाँ रिकॉर्ड करना है, अकाउंट बुक्स में, द मॉनिटरी एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स. सो हमारे 4 पॉइंट्स जो हमने सबसे पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन में पढ़े थे, दैट इज, इससे हमें एक और पॉइंट समझ आता है कि अकाउंटिंग का वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ अकाउंटिंग इज बुक कीपिंग, क्योंकि इसमें हमारे 4 एस्पेक्ट्स कवर होते हैं: आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग. नाउ कमिंग ऑन टू अकाउंटिंग. अकाउंटिंग के डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सो इट इज़ द सेम, जस्ट हम एक क्विक हेड्स अप करेंगे कि ये है क्या. अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, interpreting, communicating financial transactions in an understood manner. तो अगर आप देखो तो मैंने फोर हाईलाइटेड वर्ड्स आपको पहले भी बोले: आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग एंड द फोर्थ वन इज मेजरिंग. तो ये 4 वर्ड्स मिलके बनाते हैं बुक कीपिंग. और जब इसमें हम समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग का फैक्टर जोड़ देते हैं तो उसको हम समराइज करते हैं एज अकाउंटिंग. तो इन शॉर्ट अगर हम करें इसको हम क्या कह सकते हैं, दैट अकाउंटिंग इज अ वाइडर टर्म देन बुक कीपिंग, बिकॉज इसमें आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग के साथ साथ समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग भी आता है. इट्स अ वाइडर टर्म देन बुक कीपिंग एंड इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स. जब क्लासिफाइंग तक, लेजर में एंट्रीज आने तक अकाउंट बुक कीपिंग का एरिया खत्म हो जाता है, देन अकाउंटिंग स्टार्ट्स. इन अदर वर्ड, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. सो वी कैन नॉट सेपरेट दिस टू थिंग्स. बुक कीपिंग से स्टार्ट होगा एंड स्लोली इट वुड बी हेडिंग टूवर्ड्स अकाउंटिंग. Identifying, recording, classifying, measuring will come under bookkeeping. Summarizing, analyzing, interpreting and communicating are part of accounting, including identifying, measuring, recording, classifying as a part of bookkeeping. तो अगर हम इसको सिंपल वर्ड में मैं पुट करूँ तो बुक कीपिंग क्या है,
बुक कीपिंग को हम ये बोल सकते हैं कि वॉट एवर वी आर मैंशनिंग, मतलब एक ट्रांजेक्शन हुई, मैंने लिख दिया, जैसे अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यू आर राइटिंग इट डाउन इन योर नोटबुक, दैट इज बुक कीपिंग. एंड व्हेन अकाउंटिंग ये कब बनेगा, जब आप इसको बुक को खोल के एनालाइज करोगे, समराइज करोगे कि हमने क्या पढ़ा, उसके बाद आप उसको इंटरप्रेट करोगे और उसको समझोगे कि इससे क्या रिजल्ट निकलता है, और उसको खुद को कम्युनिकेट करोगे कि येस दिस इज द फाइनल डिसीजन और दिस इज द फाइनल आउटकम ऑफ दिस लेसन, देन हमारा अकाउंटिंग पूरा हो जाएगा. सो इन सिंपल टर्म्स, बुक कीपिंग इज जस्ट द स्टार्ट, and where bookkeeping ends, accounting starts. Now let's come to the difference between both. तो बहुत सिंपल है, एज हम पहले ही डेफिनेशन पढ़ चुके हैं तो हमारे लिए डिफरेंस पढ़ना बहुत आसान होगा. पहले तो स्कोप क्या है. बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग एंड देन क्लासीफाइंग देम. वही 4 वर्ड्स आपको याद रखना. यू नीड टू रिमेंबर दिस 4 वर्ड्स. दिस 4 वर्ड्स फॉर बुक कीपिंग शुड बी देयर इन योर टिप. आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग. देन अगर इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, समराइजिंग द इवेंट्स, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, दिस वुड बी द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग. बुक कीपिंग का स्कोप नैरोअर है और अकाउंटिंग का स्कोप वाइडर है, इन अदर टर्म्स में बोलूँ, क्योंकि इसमें वो भी आता है जो बुक कीपिंग में आता है, बट बुक कीपिंग में अकाउंटिंग का पोर्शन नहीं आता है. देन कमिंग ऑन टू द स्टेज, सो इट इज़ द प्राइमरी स्टेज. प्राइमरी स्टेज किसको कहते हैं, इनिशियल स्टेज को. अब बुक कीपिंग से हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं अपनी अकाउंटिंग को, तो बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज, इट इज़ द बेसिस फॉर अकाउंटिंग. एंड द अदर वन, अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज. ये तब आता है जब बुक कीपिंग का एरिया खत्म हो जाता है. इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स. नाउ कमिंग ऑन टू ऑब्जेक्टिव. अब बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स की. इन अदर साइड अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स में भी पढ़ा था, टू ascertain the results of operations and financial position and to communicate information to the interested parties. This is very obvious students. जब हम किसी चीज़ को समराइज करके इंटरप्रेट करेंगे एंड देन उसको कम्युनिकेट करेंगे इन फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दिस मीन्स we are ascertaining the results of operation and financial position of the company. So this is the objective of accounting. The objective of accounting is very simple, to ascertain the position of the company in the market at a particular point of time, plus understanding whether the company is going in profit or loss. Now कमिंग ऑन टू द नेचर ऑफ जॉब. अब अकाउंट बुक कीपिंग का जो नेचर है दैट इज़ रूटीन इन नेचर. ये डेफिनेटली एवरी डे होना है, एवरी डे रिकॉर्डिंग होती है, एवरी डे बुक्स को क्लासीफाई किया जाता है, एवरी डे हम उसको मेजर करते हैं, टर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं अपनी फाइनेंशियल टास्क. सो इट्स अ रूटीन वर्क इन नेचर. बट ऑन द अदर हैंड द वर्क of accounting is analytic. This requires analytic skills, that we need to analyze what is happening in front of us. We cannot simply put any transactions, we cannot simply just study the transactions that are being put in ledger, but we need to analyze what these transactions are trying to say to us. And it is dynamic in nature, and it is changing with the change in the principles or the conventions of accounting. So it is a routine work and it cannot be performed by not so trained staff. So it can be performed by not so trained staff. मतलब इसमें ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज हम उसको सिर्फ पुट कर रहे हैं. एंट्रीज आई, वी हैव रिसीव्ड द एंट्रीज, हमने उसको पुट किया इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बट इसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है जो ट्रेंड स्टाफ परफॉर्म करते हैं, जिसको आप देखे होंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं. दे एनालाइज, दे ऑडिट द बुक्स. ऑडिट भी एक वर्ड होता है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन वी कम टू दिस एरिया. बट दिस इज डन बाय समवन हु इज स्पेशलाइज्ड इन परफॉर्मिंग दैट फंक्शन. अब लेवल ऑफ स्किल्स कैसे नेसेसरी है. अब इसके लिए तो मैकेनिकल इन नेचर, डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल्स, बट इसके लिए
एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट होना चाहिए। आई होप ये डिफरेंस क्लियर है। ये आप एक बार गो थ्रू कर लेना और जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको याद रखना कि इस बेसिस पे हमें डिफरेंस करना है, तो आपको डिफरेंस भी याद रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज अकाउंटेंसी। अब हमने बुक कीपिंग पढ़ लिया, अकाउंटिंग पढ़ लिया, बट अकाउंटेंसी क्या है? अब अकाउंटेंसी कंप्राइजेस ऑफ अकाउंटिंग। इट इज़ अ सिस्टमैटिक नॉलेज। अब हम पूरे सब्जेक्ट की जब बात करते हैं, जो हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग का, इसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी सिस्टमैटिक नॉलेज को अकाउंटेंसी कहते हैं। इट्स एन एजुकेटिंग प्रोसेस वेयर बाय वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग आर एक्सप्लेन। इन सिंपल टर्म्स अगर मैं इसको पुट करूं तो आपको ये पता है कि ये बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग में हम मेजर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। अकाउंटिंग में हम समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। वाई वी आर डूइंग दिस? Doing this, the question is this, then this all thing is being done on some accounting rules, conventions, principles। तो ये सब की नॉलेज को समराइज करके क्या करना है, किस एरिया में होना है, इस सब की नॉलेज को समराइज करके हम इसको बोलते हैं कि ये है अकाउंटेंसी। I hope this is clear. Now coming on to the definition of accountancy in words of Kohler. So what you can do is you can quote this definition, it will help you. Accountancy refers to the entire body of theory and practice of accounting. अब accounting में जो भी होता है starting से लेके end तक, principles है, conventions है, rules है, equity है, capital है, everything, the theory and practice of accounting is called accountancy. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है। अकाउंटिंग इज द नॉलेज वेयर एज अकाउंटिंग इज द एक्शन और प्रोसेस। अब अकाउंटिंग में हम एक्शन करते हैं परफॉर्म, हम समराइज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, बट हमें किसने बताया कि हमें ये करना है? वो हमें अकाउंटेंसी ने बताया। अकाउंटेंसी की नॉलेज ने हमें अकाउंटिंग का प्रोसेस और एक्शन बताया। So basically accounting process is carried on the basis of rules and principles framed by accountancy. Accountancy is a longer subject, as a systematic subject that we need to study to perform accounting. I hope it's clear. Let's move to difference between bookkeeping, accounting and accountancy. आज हमने 3 important terms पढ़े, तो उनका difference पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब bookkeeping क्या था? Recording of financial transactions, events in set of books as per accounting policies. Accounting, application of accountancy but after the completion of bookkeeping. अब ये टर्म को हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं और इससे पहले जो होता है वो होता है बुक कीपिंग। अकाउंटेंसी में थ्योरीज आता है, प्रिंसिपल, सिस्टम आता है, वाई एंड हाउ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। ये हम कर क्यों रहे हैं? मुझे पता है मुझे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, बट कैसे करना है, दिस विल अकाउंटेंसी विल लेट मी नो। Then this is the primary stage, very initial stage of recording, classifying, summarizing. This is the secondary stage where bookkeeping ends, it starts. और ये accountancy तो complete process है which includes bookkeeping and accounting, क्योंकि उसके और इसके साथ इसमें क्या आता है, principles आते हैं, rules आते हैं, सब कुछ इसमें included है। It depends upon correct recording of transaction, depends upon bookkeeping। यहाँ अगर transaction सही record होगा, ये सही होगा, क्योंकि it depends upon this and it includes both accounting and bookkeeping, और इसमें दोनों चीज़ें आती हैं। So with this we have completed one more important topic of our subject, introduction to accounting, that is bookkeeping, accounting and accountancy का meaning, and हमने जान लिया कि how these 3 terms are different from each other. Hope you have a clear idea of this and you can refer to this video for making notes as well on this subject, on this topic. It will help you in exams as definitions are also enlisted, and we would be meeting in the next video. For the time being, kindly like, subscribe and share the video with your friends, and we would be very soon meeting in the next video with a very new topic in accounting. Thank you and have a nice day.